हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कान्हा को अपनी पलकों पर सजाती हूँ, बड़े अधिकार से कान्हा को बुलाती हूँ, नित रोज उन्हीं के गीत गाती हूँ। जीवन के सफर में मैं उन्हें ही अपने साथ मानती हूँ। होता है जब मन विचलित, मैं बंद नयन को बंद करके उनकी शरण में चली जाती हूँ। मुक्त कर लेती हूँ खुद को हर बंधन से, मैं बस कान्हा से बंध जाती हूँ। नहीं कर पाती खुद को कान्हा से अलग, सदैव मैं राधा संग कान्हा के गुण गाती हूँ। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। बस दिन रात हर समय हर पल बस यही बोलते रहो। नाम की शरण ले लो, प्रभु के नाम का सहारा ले लो, फिर जिंदगी में कोई गम कोई कमी नहीं होगी। अपने आप को पूरी तरह कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम में समर्पित कर दो, फिर देखना जिंदगी में आनंद ही आनंद होगा। अच्छा देखो, हर शब्द का अपोजिट यानी उल्टा होता है। जैसे सुख का दुख, दिन का रात, सुबह का शाम, अंदर का बाहर। पर क्या आपने कभी सोचा है आनंद शब्द का कोई अपोजिट है या नहीं? हम कहते हैं ना, सुख है तो दुख आएगा ही, दिन के बाद रात होगी, सुबह के बाद शाम आएगी, है ना? पर जब एक बार जिंदगी में आनंद आ गया तो फिर वो आज ही जाता है, कभी जाता नहीं। विचार करना। अब आज इस वीडियो में आपको मैं अजमल की कथा बताती हूँ। आपने अजमल का नाम जरूर ही सुना होगा। विष्णु चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी कहते हैं, गणिका और अजमल तारे, बहुत भक्त भक्त सिंधु उतारे, है ना? प्रभु आपने हम भगवान विष्णु को कहते हैं कि आपने गणिका और अजमल जैसे पापियों को तार कर अपनी शरण में ले लिया। बहुत से भक्तों को आपने भव सागर पार करा दिया, है ना? हमारा नंबर कब आएगा? इसी में क्या आपने अजमल की कथा सुनी है? देखो, मैं हमेशा कहती हूँ भक्तों का चरित्र सुनते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है, जीवन जीने का तरीका आता है। अब मैं आपको बहुत सुंदर अजमल के जीवन का प्रसंग बताती हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कथा श्री परीक्षित जी को सुनाई। इसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। बहुत ही सुंदर, दिल को छू लेने वाली कथा है। इस कथा से हमें जीवन जीने का तरीका सीखने को मिलता है, बहुत प्रेरणा भी मिलती है। पुराणों में हमें वर्णन मिलता है जिसके अनुसार भगवान ने गणिका और अजमल जैसे पापियों को तारा था। अब कथा शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मतलब बहुत पापी भी कैसे भगवान के नाम की शरण लेके अपने सभी पापों को नष्ट कर सकते हैं। कहा गया है, कलयुग केवल नाम धारा, है ना? सिमर नर उतरहि पारा। कलयुग में हम सिर्फ नाम जाप करके भगवान को पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। गणिका के जीवन की कथा से भी हमें यही पता चला था। गणिका एक वैश्या थी जिसका पूरा जीवन पाप कर्मों में ही लिप्त रहा। कैसे वो सिर्फ राम नाम का जाप करके भगवान की प्रिया हो गई। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान की शरण में रहने वाले भक्तों के पाप श्री भगवान के नाम उच्चारण से ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पे अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी संदर्भ में कन्नौज के एक ब्राह्मण अजमल की कथा आती है। जी, अजमल ब्राह्मण थे। अजमल ने एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। वो बचपन से ही धर्मपरायण, गुणी, समझदार और विष्णु भक्त थे। उस माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र ने युवावस्था आने तक पिता से सभी शास्त्रों का ज्ञान भी ले लिया था। वो एक बहुत अच्छे बालक थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैं कह रही हूँ अजमल बहुत पापी थे और अभी मैं कह रही हूँ कि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था और वो विष्णु भक्त भी थे, तो क्या हुआ उनके जीवन में? बताओ कि वो इतने महापापी बन गए। देखो, कहते हैं ना, पिछले जन्म के पाप पुण्य हम पर कई बार हावी हो जाते हैं और हमारे सामने बहुत अलग अलग तरह की परिस्थितियां बनाते हैं। उन
परिस्थितियों में हम जिस तरह से कर्म करते हैं उसी से हमारे इस जन्म के पाप पुण्य बनते हैं। साथ ही जो कलयुग की बुराइयां हैं उनसे हर समय हमें बचकर रहना होता है, ये हमारा एक मेन टारगेट होता है। अब अजमल के साथ क्या हुआ? अजमल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अपने पिता के कहने पर वो जंगल में पूजा के लिए फल फूल कुशा आदि लेने के लिए गए। वहां पे अजमल ने एक कामी और निर्लज शूद्र व्यक्ति को शराब पीकर एक वैश्या के साथ विहार करते हुए देखा। वैश्या भी शराब पीकर अर्धनग्न अवस्था में मतवाली वहीं उसके साथ बैठी हुई थी। अब जब अजमल ने उन्हें देखा और वो उन्हें देखकर वहीं खड़े के खड़े रह गए। वो शूद्र जब नींद की अवस्था में चला गया तो वो जो वैश्या स्त्री थी वो उठी और अजमल को इशारे से अपने पास बुलाने लगी। उस समय अजमल काम से बहुत ज्यादा पीड़ित थे। वो उस वैश्या के रूप सौंदर्य पर मोहित हो चुके थे। तो तुरंत ही उस लड़की के पास पहुंच गए। अच्छा, जो उन्होंने पूजा के लिए फूल फल सब तोड़े थे ना, उनको उन्होंने वहीं फेंक दिया और अपने सारे संस्कार भूल गए। अब देखो यहां समझने की बात क्या है। अजमल वन में गए किस काम से थे? बहुत सुंदर पूजा पाठ का सामान लेने के लिए गए थे और वहां पे जस्ट उन्होंने किसी को विहार करते हुए देखा, प्रेम प्रसंग करते हुए देखा और बस वो देखने मात्र से उनके खुद के मन में काम जाग गया। काम जीवन में जब भी आएगा आंखों से ही आएगा, इस बात को याद रखना। काम नेत्रों से प्रवेश करता है, इसलिए सब कहते हैं ना क्या देखा जाए, ये जीवन में बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट बात होती है। क्या देखा जाए, कितना देखा जाए, कब देखा जाए और कैसे देखा जाए। आदमी इस मामले को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। आजकल तो जो हम फोन चलाते रहते हैं उसमें देख रहे और हर तरह की रील आती रहती है, अच्छी बुरी, तो मतलब फिर भी उसको हम नॉन स्टॉप देखते ही रहते हैं। जो भक्त है, जो साधक है, वो इस बात को साधना के रूप में ले और बड़ा ध्यान रखें कि वो क्या देख रहे हैं। जो जरूरी नहीं है उन्हें तो बिल्कुल नहीं देखें, है ना। इसीलिए आपको बोला गया पिक्चरें नहीं देखनी चाहिए, इसमें सब खराब होता है। क्योंकि दृष्टि से जब कुछ भी चीज अंदर हम देखते हैं तो वो दृश्य अपना प्रभाव लेकर आता है हमारे मन पर, हमारी वाणी पर उसका संबंध पड़ता है और हम जो भी कर ले इससे हम पीछे नहीं हट पाते। जो भी देखे सोच समझ कर देखे। इसलिए हम सबको आजकल की पिक्चरें देखने से बिल्कुल मना करते हैं। और एक चीज बताओ, आप 3 घंटे की पिक्चर पता भी नहीं चलती और 1 घंटे का सत्संग बहुत ज्यादा लगता है। विचार करो क्यों? क्या जो पिक्चरों में दिखाया जाता है सच्चाई में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या एक हीरो ऐसे इतने जनों को मार सकता है या इतने जनों को अकेला ये सब कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। साइंस ने, डॉक्टर्स ने ये प्रूव किया है कि बच्चों को मारधार और लड़ाई झगड़े वाली पिक्चरें बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर डालती है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। इसलिए सावधान रहिए क्या देखा जाए। अजमल की कथा हमको यही समझा रही है, क्या देखे, कितना देखे और जरूरत नहीं है तो नहीं देखे। अजमल ने सिर्फ उस वैश्या स्त्री को देखा और काम के वश में हो गया। वो समाज की रीति नीति, अपने कुल के आचार विचार, अपनी पढ़ाई, अपने शास्त्र, अपने संस्कार सब भूल गया। ये उस स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग करने लगा। फिर उस स्त्री को लेकर अपने घर आ गया और अपने पिता को बोला, मैंने इससे गंधर्व विवाह कर लिया है। अब उसके पिता ने जब उस आचरणहीन स्त्री को देखा तो भाई वो तो बहुत गुस्सा हो गए और अजमल को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। उसके पिता ने उसे समाज धर्म सबका ज्ञान देना चाहा, पर अजमल की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसने अपने पिता को धक्का दिया और उन्हें घर से ही निकाल दिया। अपनी कुली नव विवाहिता जो उनकी पत्नी थी उनको भी त्याग कर दिया और उसे भी घर से निकाल दिया और उस वैश्या स्त्री को अपने घर में रख लिया। अब संगत का असर आपको पता है ये बहुत तेज होता है। उस वैश्या की संगत से अजमल जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। उस कुलटा को प्रसन्न करने के लिए अजमल ने अपने पिता की सारी संपत्ति बेच डाली।
और धन पाने के लालच में उसने चोरी और लूटपाट भी शुरू कर दी। इस तरह जीवन बेकार करते हुए उसने अपनी आयु का एक बहुत बड़ा समय 88 साल का ऐसे ही बिता दिया। उस वैश्या से उसके 9 पुत्र हुए और 10वीं बार वो फिर से गर्भवती हुई। उन्हीं दिनों में उनके गांव में कुछ साधु संत आए हुए थे। उन साधु संतों ने गांव के युवकों से पूछा कि भैया हमें भोजन लेना है, कृपया कोई भला घर बताओ जहां जाकर हम भोजन ले सके। उन लड़कों ने सोचा चलो इन साधुओं के साथ कुछ मजाक किया जाए। अब ये सोचकर उन लड़कों ने साधुओं को बोला कि हाँ एक बहुत अच्छे ब्राह्मण देव हैं, बहुत शुद्ध हैं, बड़े आचरणशील हैं, आप लोग उनके घर चले जाइए, वो तो खुशी से आप लोगों को भरपेट भोजन करवाएंगे। अब ये कहकर उन लड़कों ने उन साधुओं को अजमल के घर का पता बता दिया। वो साधु तो बेचारे अनजान थे, वो उस अजमल के घर पहुंच गए। अब उस दिन संयोग से अजमल घर के बाहर ही बैठा था। साधु संत उसके घर पहुंचे और बोले हम बहुत दूर से आए हैं और आपके घर से भोजन चाहते हैं। अजमल ने कहा भोजन तो मिल जाएगा, पर मैं तो अव्वल दर्जे का भ्रष्ट हूं। उन्होंने जब उसके मुख से ऐसा सुना तो कहा कि भाई देखो अब तो हम मांग ही चुके हैं और हमारा नियम है कि हम सिर्फ एक ही घर से याचना करते हैं, उस साधक से जो कुछ भी मिलता है उसी से गुजारा करते हैं। इसलिए उन साधुओं ने कहा कि ठीक है आप हमें भोजन की सामग्री दे दो, हम खाना खुद ही बना लेंगे। अजमल वैसे तो महापापी था, पर कभी कभी हमारे ना जो पुण्य कर्म होते हैं वो भी आगे आ जाते हैं, जो हमसे अनजाने में ही अच्छा काम भी करवा देते हैं। उस दिन अजमल का मूड कुछ अच्छा सा ही था, घर में खाने का सामान भी बहुत था, इसलिए बिना कुछ कहे सुने उसने उन साधुओं को भोजन की सामग्री दे दी। अब बातों ही बातों में वे साधु अजमल के बारे में बहुत सारी बातें जान गए और समझ गए कि समय के फेर से ही ये कुसंस्कारी हो गया है। उन साधुओं ने भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाकर प्रेम से प्रसाद पाया और फिर उस जगह से जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने सोचा इसका कुछ तो भला करना चाहिए, क्योंकि देखो साधु संतों का 2 मिनट का संग भी हमारे जीवन का उद्धार करने वाला होता है। इसीलिए कहते हैं ना संगत के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, हम किन के साथ उठ बैठ रहे हैं। तो साधुओं ने अजमल को कहा कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम्हारे यहाँ अब जो भी संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख देना। अब अजमल को इन बातों से कुछ खास लेना देना तो था नहीं। उसने कहा कुछ तो नाम रखना ही है भाई, चिंकू पिंकू कुछ तो रखूंगा ही, चलो नारायण ही रख दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। समय आया, उसके एक लड़का हुआ, अजमल ने उसका नाम नारायण रख दिया। अब धीरे धीरे समय बीता। वो अजमल का सबसे छोटा पुत्र था और अजमल को बहुत प्यारा था। अब प्रेम की वजह से समझ लो अजमल उसे बड़े प्यार से खिलाता था, उसे आवाजें लगाता था, उसके साथ खेलता था, अपने पास बुलाता था और हमेशा आवाज लगाता रहता, नारायण मेरे पास आ, नारायण ले आम खा, नारायण पानी पी, नारायण ये कर, नारायण वो कर, नारायण नारायण। अब करते करते उसके जीवन का कुछ समय और बीता। वो मूर्ख इस बात को जान ही नहीं पाया कि काल उसके सर पर कब आ पहुंचा। अजमल की मृत्यु का समय आ गया। एक दिन वो घर में लेटा था, तभी उसने अपने सामने बहुत भयानक 3 यमदूत देखे। उनके हाथों में रस्सी थी, मुंह टेढ़े मेढ़े थे, शरीर के रोए खड़े हुए थे और एकदम काले। उस समय उसका बेटा जो था वो घर के बाहर खेल रहा था। अब यमदूतों को अपने सामने देखकर डर के मारे वो पूरा जोर लगाकर अजमल चिल्लाने लगा, नारायण 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 नारायण, और बहुत जोर जोर से आवाज लगाकर अपने बेटे को अपने पास बुला रहा था। अब जब वो नारायण नारायण चिल्लाया तो भगवान विष्णु के दूत दौड़ के उस समय उधर आ गए। उस समय यमदूत अजमल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। चारों विष्णु दूतों ने देखा और यमदूतों को रोका। तो यमदूतों ने कहा कि इस पापी अजमल ने शास्त्रों का उल्लंघन किया है, अपने कर्म से पापी है, वैश्या के साथ विहार करता है, अपने समाज और धर्म का अनादर किया है, इसने सारा जीवन पाप कर्म किए हैं और इस पापी के पापों की सजा भगवान यमराज इसे देंगे, इसे घोर नरक का वास मिलेगा। इस जैसे महापापी के लिए बहुत सारे नरक प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अब जब भगवान के पार्षदों ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, यमदूतों, इसने कोटि जन्म की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय और मोक्ष देने वाले नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान नाम उच्चारण बड़े से बड़े पापों को काटने की क्षमता रखता है, इसलिए भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। संकेत में, परिहास में, तान लापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में अगर कोई नाम का, भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसी में ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग हो जाने पर, सांप के डसते समय, आग में जलते समय, चोट लगने पर, इन विवशता के कारण भी हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, वो यम यातना का भागी नहीं रह जाता। अब इतना कहने के बाद देवदूत फिर बोले, यमदूतों, देखो, जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वो भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में जो कोई भी भगवान के नामों का संकीर्तन करता है, उनका नाम लेता है, उसी से मनुष्य के सारे पाप भी भस्म हो जाते हैं। जैसे अगर कोई इंसान परम शक्तिशाली अमृत को, उसके गुणों को ना जान के पानी समझकर अनजाने में ही पी ले तो भी अमृत उसे अमर बना ही देता है ना? वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने से भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। अजमल ने श्री भगवान का नाम नारायण का उच्चारण किया। यमदूतों, तुम अजमल को मत लेके जाओ। अब इनकी बात सुनकर यमदूत बोले, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, ये तो अपने पुत्र को आवाज लगा रहा है। इस तरह भगवान के पार्षदों और यमदूतों के बीच में बहुत बहस होने लगी। यमदूतों ने यमराज को याद किया। यमराज उसके सामने आए और बोले, भगवान विष्णु के पार्षदों का दर्शन करने से इसकी आयु 1 साल बढ़ा दी गई है। इस 1 साल के कर्मों के आधार पर इसकी गति निश्चित करी जाएगी। अजमल ने यमदूतों और विष्णु दूतों की सारी बातों को सुना और देखा था। वो यमदूतों के फंदे से छूटकर वापस से स्वस्थ हो गया और उसने देखा यमदूत, यमराज और सब गायब हो गए। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से ही अजमल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसे अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति वैराग्य हो गया। अजमल सबके संबंध और मोह को छोड़कर उसी समय हरिद्वार चला गया। योग मार्ग और आत्मचिंतन का आश्रय लेकर अजमल ने इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को वश में किया और जो विषय भोग होते ना, उनसे उनको बिल्कुल हटा लिया, भगवान में लीन कर दिया। अब 1 साल उसका यही क्रम चला और 1 साल के बाद उसने देखा कि उसके सामने वही चारों विष्णु दूत खड़े हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। अजमल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद अजमल ने उसी तीर्थ हरिद्वार में गंगा जी के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और उसी समय भगवान के पार्षदों के साथ विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चला गया। अजमल के जीवन चरित्र से हमें भगवान के नाम का महत्व पता चलता है। भगवान के नाम में पापों को काटने की जो शक्ति है ना, उसका पता चलता है। जो भी मनुष्य मोह में है, घर गृहस्थी में है ना, वो इसका बोझा ढोता ही रहेगा। वो भगवान नाम के दिव्य रस से विमुख है, वो उसका स्वाद ही नहीं ले पा रहा है। और ऐसे ही लोग बार बार नरक यातनाओं और जीवन मरण के जो चक्र होता है उसमें फंसे रहते हैं। इंसान को चाहिए कि वो सिर्फ भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन करता रहे, क्योंकि भगवान के आश्रित भक्तों की ओर यमदूत आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। इसलिए अभी भी समय है, विचार करो और जीवन से क्या चाहते हो। जीवन के अंत समय बार बार बोलती हूं, पैसा रिश्ता कुछ काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? जो भी आपने नाम जाप किया है।
भगवान के पार्षद सम्मान के साथ आपको लेकर जाएं या यमदूत खींचते हुए लेके जाएं, ये आपको विचार करना है। जितनी चिंता आप यहां के बैंक बैलेंस की करते हो ना, उतनी ही ऊपर के बैंक बैलेंस की चिंता करो। और इसका सबसे सरल आसान, देखो यहां के बैंक में पैसे जमा कराने जाते हो, लाइनों में लगते हो, है ना, फॉर्म भरते हो, तब जमा कराते हो। भगवान के बैंक में जमा कराने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बड़ी आराम से बैठो और नाम जाप करो, माला जाप करो, बस हो गया। किसी ने क्या खूब कहा है, कलयुग की चिंता चिता है और भगवान की चिंता चिंतन है। इसलिए चिंतन करो, चिंता मत करो। और जब तुम चिंतन करोगे तो भगवान तुम्हारी चिंता करेगा, है ना। एक बात ये भी याद रखो, ईश्वर का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। याद रखना, ईश्वर के नाम का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो दृढ़ संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, है ना। भगवान क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं उदास ना हो मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं आस पास हूं, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूं। इन बातों को याद रखना। भगवान की इस बात को दिल में दिमाग में बिठा लो, मन में वाणी कर्म से पूरी तरह श्री कृष्ण के समर्पित हो जाओ। हर समय हर पल हर सांस के साथ भगवान के पवित्र नामों का जाप करो। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस प्रसंग ने आपके दिल को छुआ होगा, आपके दिल को हिलाया होगा, सोचने पे मजबूर किया होगा। सबने एक बार तो मन में झांका ही होगा, जो नाम जाप नहीं करते वो आज से ही नाम जाप शुरू कर दो, और जो करते हैं वो जाप की संख्या बढ़ाओ। कभी भी अपने जाप में आप सेटिस्फाई मत हो, मैं 10 माला करती हूँ बहुत है मेरे लिए, मैं 4 माला करती हूँ बहुत है, नहीं। माला कभी बहुत नहीं होती, माला हमेशा कम ही होती है। उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ। अगर ये विचार, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।